हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 जिसका एनसीईआरटी या आरबीएसई का सिलेबस अध्याय 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्याय फर्स्ट पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय ये है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इस वीडियो में अपन इस जो चैप्टर है दूसरा उसका संपूर्ण बेसिक पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे और उससे अगले वाले में 1.2 पढ़ेंगे। इसलिए आप नजरें थमाए रखें। अब देखिए, चैप्टर दूसरा है। दूसरे चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे संबंधित सवाल किस प्रकार बनते हैं, इसका बेसिक क्या है, वो इस वीडियो में अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जो ही वीडियो डालूं त्यों ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए, अपन इस दूसरे चैप्टर के बेसिक बाई बेसिक इसका समझते हैं। तो देखिए, इसमें अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? भाई, समीकरण क्या होता है, सबसे पहले समीकरण क्या होता है, फिर रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर चर और अचर क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपके राशियों के पक्षांतरण में चिन्हों का बदलना, किस प्रकार चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे 4 टॉपिक दे रखे, तो चारों अपन इसमें क्लियर करेंगे, एक एक स्टेप बाई स्टेप बढ़ते। अब देखिए, पहला टॉपिक है आपके समीकरण, जिसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण किसे कहते हैं? तो यहां से समीकरण की परिभाषा है कि समीकरण बीज गणित का एक भाग है। समीकरण एक बीज गणित का भाग है। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। दो राशियों के बीच अगर कोई समानता दिखाने वाला कथन होता है उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण में एक या दो से अधिक चर या अचर राशियां होती है। समीकरण में अब चर कौन सा होता है और अचर कौन सा होता है वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसमें आपको यह परिभाषा याद रखनी है कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण बीज गणित का एक भाग है। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। समीकरण में एक या दो से अधिक चर या अचर राशि होती है। अब देखो, समीकरण इस फॉर्मेट में होता है। समीकरण का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना। किसी चीज की तुलना करना, जैसे ये बराबर का बीच में सिंबल है ना, इस बराबर का मतलब है कि ये तराजू है। अब तराजू के दोनों तरफ का वजन है वो बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसका वजन 5 किलो है तो इधर भी इन दो राशियों से मिलके भी 5 किलो है। यानी कहने का मतलब ये तो 3 किलो का बाट है, इसका मतलब एक्स के स्थान पे कितने किलो का बाट है। यहां से देखो, इधर 5 किलो है, इधर आपने 3 किलो का बाट रख रखा है। इधर या एक्स अज्ञात राशि है, तो एक्स के स्थान पे कितना आएगा, एक्स के स्थान पे अगर कितना डाले कि बराबर हो जाए, तो अगर मैं 3 में 2 जोड़ू यानी एक्स की जगह में 2 डालूं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ये बीच वाला सिंबल होता है, इसे बराबर बोलते हैं। अब इसके दो पक्ष होते हैं। इधर वाले पक्ष को अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और इधर वाला पक्ष होता है ये वाला जो 5 है, इसे बोलते हैं दायां पक्ष। अब ये बायां पक्ष हो गया, ये आपके दायां पक्ष हो गया। अब बाएं पक्ष के अंदर जैसे यहां पर दे रखा है, जैसे यही समीकरण है एक्स प्लस 3 बराबर 5, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो, एक्स प्लस 3 बराबर आपको 5 दे रखे हैं। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 है ना, इसका ट्रांसफर कर देंगे। अगर 3 इधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर अगर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर अगर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा। ये इस प्रकार से चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो अगर देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स का मान चाहिए, इसलिए 5 और ये 3 आया तो इधर हो गया, देखो ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 हो गया। अब देखो, एक्स बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 3 गया तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2, जो हमने पहले ही याद कर लिया था। भाई, एक्स की वैल्यू एक्स के स्थान पे अपन 2 रखेंगे तब बराबर 5 आएगा। तो यहां से एक्स का मान अपन ने रख दिया। वापस इसकी जांच करते हैं कि हमने एक्स की जगह पे कितना रखा, 2 रखा। फिर क्या, आगे 3 है ही, बराबर 5। तो 3 और 2 को जोड़ने पर बराबर कितना आता है, 5 5। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। और ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्षों को बराबर कर दिया। तो इस हिसाब से इसको ही अपन समीकरण कहते हैं। अब समीकरण में अगला हेडिंग क्या आएगा, अगला हेडिंग है कि रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसकी घात एक हो, जिसकी घात क्या हो, एक हो। यहां पर देखो, इसकी परिभाषा लिख रखी है। रैखिक समीकरण ऐसा होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। चर की अधिकतम घात एक होती है, कम से कम चल सकती है लेकिन अधिक से अधिक घात क्या होती है,
1 होती है। यहां पर देखो ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें देखो x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। भाई कुछ ऊपर अगर घात नहीं लगा रखी है इसका मतलब घात 1 है। तो x की घात 1 y की घात 1 बराबर 1, यह आपके कौन सा है, रैखिक समीकरण है। यहां पर देखो a प्लस बी बराबर 9, ये भी आपके रैखिक समीकरण है। ये a और b दोनों ही क्या है, ये आपके दोनों ही चर है, वेरिएबल है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर अधिकतम ज्ञात 1 है। इसी प्रकार देखो 2x माइनस 7 इक्वल 3, यानी यहां से देखो x की घात मैक्सिमम कितनी है, 1 है। तो ये भी आपके क्या हो गया, रैखिक समीकरण। इन सब को, ये तीनों ही आपके सामने आए हैं, ये आपके रैखिक समीकरण है। किसी भी रैखिक समीकरण में अगर चर की घात 2 या 2 से अधिक हो तो इसे रैखिक समीकरण नहीं होता है। अगर चर की घात अधिकतम 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो रैखिक समीकरण नहीं होता। जैसे इस सवाल के अंदर बताया, जैसे यहां से x की घात कितनी आ गई, देखो x की घात 2 आ गई, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे 2 ने होके ऐसा होता 2x प्लस 3 इक्वल 5 तो ये रैखिक समीकरण होता, क्योंकि इसमें स्पष्ट परिभाषा में क्या लिख रखा है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक, यानी एक चर वाला, सॉरी एक घात वाला समीकरण। अब यहां पे लिख रखा है ना, रैखिक समीकरण ऐसा होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। ये स्पष्ट लिख रखा है। इसका मतलब अगर उसकी चर की घात 1 है तो ही रैखिक समीकरण है, अन्यथा रैखिक समीकरण नहीं है। आगे देखो चर व अचर, इनकी पहचान अपन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके सामने क्वेश्चन आया 4x प्लस 3 इक्वल x। अब इसमें ये x आया ना, ये क्या है, ये आपके चर है। x क्या है, चर है। और बाकी जो भी नंबर देखो 4 3, 4 और 3 दो ही नंबर है इस सवाल में, ये दोनों ही अचर है। भाई अगर मान लीजिए अल्फाबेट में कोई नंबर आया वो चर है, बाकी गणितीय अगर कोई राशि आई है तो आपके अचर है, ये ध्यान रखना। तो इस सवाल के अंदर देखो 4 और 3 है ना, ये दोनों ही अचर है और x वेरिएबल है, ये आपके चर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर 2x प्लस 3 इक्वल 4x प्लस 2, यानी इसमें भी वेरिएबल यानी चर क्या है, x है। तो इसमें x तो चर हो गया। x की जगह पे आप a b c d n अल्फाबेट कोई भी लगा सकते हो, इससे कोई फिक्स नहीं है कि अपन x ही लगाए, लेकिन x एक थोड़ा फ्रेंडली होता है इसलिए x लगाते, बाकी x की कोई जरूरी नहीं है। आगे क्वेश्चनों में चेंज भी आएगा। तो इसी प्रकार ये आपके चर हो गया। बाकी बचा कौन, ये 2 3 4 और 2, जो भी ये सारे क्या है, 2 3 4 और 2, ये क्या है, अचर है, ये अचर पद है। इसी प्रकार अगला एक सवाल और दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल 3x प्लस 4, ये आपके सवाल है। तो देखो इसमें x और y, इसमें x और y दो चर आ गए, तो इसमें चर कौन कौन हो गए, x और y दोनों ही चर है। और अचर कौन से हो गए, कौन से, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कौन कौन हो गए, 3 हो गया, 2 हो गया, वापस 3 आ गया, 4 हो गया। इसका मतलब 2 3 4, 2 3 4 ये क्या है, अचर है। लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाला रैखिक समीकरण ये नहीं है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये आपके एक चर, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, लेकिन इसमें चर कितने आ गए, 2। तो ये एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये कौन सा है, दो चर वाला है। लेकिन अगर इसमें चर की पहचान की जाए तो चर इसमें कौन कौन है, एक्स और वाई दोनों है। और आपके अचर कौन कौन से, 2 और 3 और 4 है। अब आ रहा है राशियों के पक्षांतर में चिन्हों को बदलना। चिन्हों के बदलना का मतलब, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है a प्लस 3 इक्वल 5, ये सवाल आया। इसमें हमने क्या किया, 3 का ट्रांसफर किया। ये 3 किसका हो गया, माइनस का। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपके बराबर से इधर लेके जा रहे हो, चाहे ये बराबर का सिंबल है, चाहे बराबर से इधर ले जाओ और चाहे इधर वाला इधर ले जाओ, जो प्लस में है इधर अगर प्लस में है तो इधर ये माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए गुणा वाला है, इधर इसको चेंज करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, और भाग वाला इधर गुणा में, यानी इधर आपके भाग है तो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। इधर से आप बराबर से इधर ला रहे हो, भाग में कोई नंबर है तो वो इधर गुणा में आ जाएगा, और अगर गुणा में तो वो भाग में आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार इधर से भी आप कर सकते हो। अगर ट्रांसफर आप इधर से भी कर रहे हो तो भी सेम ही प्रोसेस चलेगा, यानी बराबर से आपको बराबर वाला ये चिन्ह है ना, इसको अगर क्रॉस करके दूसरे पाले में जाना है। मान लीजिए दो, ये आपके क्या है, दो आपके मैदान बने हुए, दो मैदान में अगर मान लीजिए इधर वाला मैदान का खिलाड़ी इधर इस वाले मैदान में जाएगा तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, गुणा वाला भाग हो जाएगा, और भाग वाला क्या हो जाएगा,
भाग वाला गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार इधर से ऐसा ही होगा। तो यह आपके इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और अगर किसी प्रकार का कोई आपका सुझाव है तो भी आपको नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।